नमस्कार साथियों, मैं अनीता श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में आज का प्रसंग है भरत के द्वारा श्री राम के आश्रम की खोज का प्रबंध तथा उन्हें आश्रम का दर्शन। इस प्रकार सेना को ठहराकर जंगम प्राणियों में श्रेष्ठ एवं प्रभावशाली भरत ने गुरु सेवा परायण श्री रामचंद्र जी के पास जाने का विचार किया। जब सारी सेना विनीत भाव से यथास्थान ठहर गई, तब भरत ने अपने भाई शत्रुघ्न से इस प्रकार कहा। सौम्य, बहुत से मनुष्यों के साथ इन निषादों को भी साथ लेकर तुम्हें शीघ्र ही इस वंश में चारों ओर श्री रामचंद्र जी की खोज करनी चाहिए। निषाद राजगुरु स्वयं भी धनुष बाण और तलवार धारण करने वाले अपने सहस्त्र बंधु बांधवों से घिरे हुए जाएं और इस वन में ककुस्थ वंशी श्री राम और लक्ष्मण का अन्वेषण करें। मैं स्वयं भी मंत्रियों, पूर्ववासियों, गुरुजनों तथा ब्राह्मणों के साथ उन सब से घिरा रहकर पैदल ही सारे वन में विचरण करूंगा। जब तक श्री राम, महाबली लक्ष्मण अथवा महाभागा विदेह राजकुमारी सीता को ना देखूंगा, तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। जब तक अपने पूज्य भ्राता श्री राम के कमल दल के सदृश विशाल नेत्रों वाले सुंदर मुखचंद्र का दर्शन न कर लूंगा, तब तक मेरे मन को शांति न प्राप्त होगी। निश्चय ही सुमित्रा कुमार लक्ष्मण कृतार्थ हो गए, जो श्री रामचंद्र जी के उस कमल सदृश नेत्र वाले महातेजस्वी मुख का निरंतर दर्शन करते हैं, जो चंद्रमा के समान निर्मल एवं आह्लाद प्रदान करने वाला है। जब तक भाई श्री राम के राजोचित लक्षणों से युक्त चरणार बिंदों को अपने सिर पर नहीं रखूंगा, तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। जब तक राज्य के सच्चे अधिकारी आर्य श्री राम पितामहों के राज्य पर प्रतिष्ठित हो, अभिषेक के जल से आर्द्र नहीं हो जाएंगे, तब तक मेरे मन को शांति प्राप्त नहीं होगी। जो समुद्र पर्यंत पृथ्वी के स्वामी अपने पतिदेव श्री रामचंद्र जी का अनुसरण करती हैं, वे जनक किशोरी विदेह राजनंदिनी महाभागा सीता अपने इस सत्कर्म से कृतार्थ हो गईं। जैसे नंदन वन में कुबेर निवास करते हैं, उसी प्रकार जिसके वन में ककुस्थ कुलभूषण श्री रामचंद्र जी विराज रहे हैं, वह चित्रकूट परम मंगलकारी तथा गिरिराज हिमालय एवं वेंकटाचल के समान श्रेष्ठ पर्वत है। यह सर्प सेवित दुर्गम वन भी कृतार्थ हो गया, जहाँ शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ महाराज श्री राम निवास करते हैं। ऐसा कहकर महातेजस्वी पुरुष प्रवर महाबाहो भरत ने उस विशाल वन में पैदल ही प्रवेश किया। वक्ताओं में श्रेष्ठ भरत पर्वत शिखरों पर उत्पन्न हुए वृक्ष समूहों के, जिनकी शाखाओं के अग्रभाग फूलों से भरे थे, बीच से निकले। आगे जाकर वे बड़ी तेजी से चित्रकूट पर्वत के एक शाल वृक्ष पर चढ़ गए और वहां से उन्होंने श्री रामचंद्र जी के आश्रम पर सुलगती हुई आग का ऊपर उठता हुआ धुआं देखा। उस धूम को देखकर श्रीमान भरत को अपने भाई शत्रुघ्न सहित बड़ी प्रसन्नता हुई और यही श्री राम हैं, यह जानकर उन्हें अथाह जल से पार हो जाने के समान संतोष प्राप्त हुआ। इस प्रकार चित्रकूट पर्वत पर पुण्यात्मा महर्षियों से युक्त श्री रामचंद्र जी का आश्रम देखकर महात्मा भरत ने ढूंढने के लिए आई हुई सेना को पुनः पूर्व स्थान पर ठहरा दिया और वे स्वयं गुह के साथ शीघ्रता पूर्वक आश्रम की ओर चल दिए। तो इस प्रकार साथियों, अयोध्या कांड में निहित 98वां सर्ग यहाँ पर समाप्त होता है। इसके अगले अंक में आप जानेंगे कि भरत का शत्रुघ्न आदि के साथ श्री राम के आश्रम पर जाना, उनकी पर्णशाला को देखना तथा रोते रोते उनके चरणों में गिर जाना, श्री राम का उन सबको हृदय से लगाना और मिलना। अब आपसे अगले अंक में मुलाकात होगी। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।